यूपी के हर जिले में पुलिस फोर्स से लेकर फायर ब्रिगेड की टीम, सिविल डिफेंस से लेकर के एसडीआरएफ, हर विभाग पूरी तरीके से चौकन्ना। जंग के साइरन बजने से पहले फुल ऑन रिहर्सल की जा रही है ताकि जब युद्ध जैसे हालात बने तो पाकिस्तान को न सिर्फ खत्म किया जा सके बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रखा जा सके। युद्ध की घड़ी, योगी सरकार की तैयारी बढ़ी। पाकिस्तान का बारूद, योगी फोर्स करेगी नेस्त नाबूद। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है। आतंकिस्तान से युद्ध की घड़ी बस आने ही वाली है। लिहाजा योगी फोर्स की तैयारी भी बड़ी है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पाकिस्तान पर सबसे बड़े एक्शन से पहले योगी फोर्स रिहर्सल में जुटी है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर जंग का सायरन बजे तो क्या करना है, हवाई हमले का अलर्ट आए तो कैसे सुरक्षित बचना है। इसका मतलब है ये जो कानों पे उंगली रखी है, इसका क्या मतलब है? विस्फोट की आवाज़ इतनी होती, कई बार कान के पर्दे पर भी असर होता है। और पीठ के बल लेटने का मतलब होता है ये पोर्शन आपका वल्नरेबल होता है। पीठ के बल लेटने का मतलब ये होगा कि आपका जो आगे वाला पोर्शन है वो आपका बच जाएगा। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो सिविल डिफेंस जो है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा और इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। तैयारी हर उस आपात स्थिति से निपटने की है जो जंग के दिनों में सामने आती है। सिविल डिफेंस की टीम ने न सिर्फ मॉक ड्रिल के जरिए आग लगने पर क्या करना है वो बताया, बल्कि आग को बुझाकर भी दिखाया। जंग की स्थिति में अगर कोई घायल हो जाए तो खुद को सुरक्षित रखते हुए उस घायल शख्स को कैसे बचाना है उसे लोगों को बताया। दरअसल कल यूपी में 19 जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें बुलंदशहर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी शामिल है। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब और मुगल सराय में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा सरसावा, बागपत और मुजफ्फरनगर में भी योगी फोर्स युद्ध के हालात का रिहर्सल करेगी। यहाँ के संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस जिलों को उनके संवेदनशीलता के आधार पर बांटा जाता है। यूपी में कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, जिनमें से एक जिला ए कैटेगरी में तो 2 जिला सी कैटेगरी में है और बाकी सभी बी कैटेगरी में हैं। कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे प्रशासनिक जिले भी और बख्शी का तालाब और सरसवा जैसे इलाके जहां एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। हालांकि यूपी में फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस महकमे तक सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। साफ है योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन में मोदी सरकार के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बताता हूं आपको कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैसे बांट दिया जाता है। दरअसल संवेदनशीलता के आधार पर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को बांटा जाता है। सबसे पहले वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें कि पंजाब शामिल है राज्य, राजस्थान के जिले शामिल हैं, गुजरात के, जम्मू कश्मीर के जिलों को उनके फ्रंट लाइन स्टेटस की वजह से प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नंबर आता है, जिसमें पावर ग्रिड आती है, इसमें रिफाइनरी आती है, इसमें पोर्ट्स आते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क वाले क्षेत्र आते हैं। उसके बाद बड़े शहरी केंद्रों को निशाना बनाने की संभावना ज्यादा होती है और इन्हीं नंबरिंग के आधार पर, इसी प्रायोरिटी के आधार पर इन डिस्ट्रिक्ट्स को संवेदनशीलता के आधार पर बांटा जाता है।